दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना सोनी ZV-1 का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। हे गाइस, मैं हूँ अंकित एंड लगभग सोनी ZV-1 जब इंडिया में लॉन्च हुआ था उसी समय मैंने इसको खरीद लिया था। तो चलिए फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी और क्या क्या मुझे ठीक नहीं लगी। तो दोस्तों ये है सोनी ZV-1 का फ्रेम टेस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्टिव स्टेबलाइजेशन पे ये कितना क्रॉप करता है। इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं सोनी ZV-1 मेरे हाथ में है और मैं चल रहा हूँ। तो देखिए एक्टिव स्टेबलाइजेशन है और 1080 पिक्सल में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं गाइस थोड़ा सा तेज चलूँगा ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ओके। तो गाइस इस समय मैंने इसका स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया है, उसे स्टैंडर्ड मोड में डाल दिया है और ये हैंड हेल्ड है और हम लोग चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, आप लोग यहाँ पे पूरा खेत वेत है और जो ऑडियो है, ऑडियो सोनी ZV-1 के ऑनबोर्ड माइक्रोफोन की है, जिस पे मैंने विंड स्लेयर लगा रखा है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा शेक्स नज़र आ रहे होंगे इस समय। तो दोस्तों इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं सोनी ZV-1 की ब्लॉगर्स किट का ये जो शॉट ही है, ये मैंने इसमें लगा दिया है एंड कैमरा आप देख सकते हैं ये इस समय ये है स्टैंडर्ड मोड में। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है, ओह शिट, इस समय मैं सोनी ZV-1 के स्टैंडर्ड मोड में हूँ और चल रहा हूँ और आप फ़र्क देख सकते हैं। एंड अभी की जो सारी वीडियोस हैं सारी स्टैंडर्ड मोड में शूट की गई हैं एंड अभी मैं इसका एक्टिव दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। तो राइट नाउ इसके स्टेबलाइजेशन को मैं एक्टिव में चेंज कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा क्रॉप देख सकते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस समय मैंने इसकी स्टैंडर्ड रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ है और हम लोग एक्टिव मोड में है। जैसे कि बहुत सारा इशू आता है, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जो इसका लेंस है उसका एक्टिव मोड में काफ़ी कम जगह ये घेरता है बजाय गोप्रो के। गोप्रो में आप देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ कवर हो रहा होगा, जबकि ये लीनियर मोड में है। गाइज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ एक ये है एक मोनोपॉड जो कि काफ़ी लंबा होता है। पहले मैं इसे इतने स्टैंडर्ड पे रखूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज़ कि ये मोनोपॉड है और ये हमारा छोटा सा शॉर्टी है। तो चलिए स्विच करते हैं फटाफट। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैंने इसे नॉर्मल शॉर्टी से चेंज कर दिया ऐसे लंबे वाले मोनोपॉड में। आपको फ्रेम में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा और ये ऊपर से एक्टिव मोड है जिसमें क्रॉप हुआ रहता है। और अब मैं इसे अगर लंबा करता हूँ, देखिए जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैंने इसे इतना लंबा कर दिया एंड ये काफ़ी ये हो गया, हमारा फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और आप मेरे दोस्त को भी देख सकते हैं जिसके हाथ में गोप्रो है। तो ये बढ़िया सेटअप, लेकिन इसमें बस एक ही छोटी सी कमी है कि थोड़ा सा ये भारी हो जाता है एंड आपको थोड़ा संभलने की भी ज़रूरत है। बट गाइस मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपने सोनी ZV-1 को। हालांकि जो ये मोनोपॉड है इससे लंबा भी होता है, ये देखिए। तो अब काफ़ी और लंबा हमारा मोनोपॉड हो गया है एंड ये देखिए गाइस, ये हिसाब किताब है। तो गाइस अब हम लोग स्टैंडर्ड मोड में आ गए हैं, जिसमें मतलब वीडियो यूजेबल तो होती है लेकिन शेक्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये कुछ हिसाब किताब है अपने स्टैंडर्ड का एंड इस समय मैं पत्थरों पे चल रहा हूँ तो ये कुछ डिफरेंस आपको नज़र आया होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को मैं जंप करके दिखाऊंगा और आप देख लीजिएगा, डिफरेंस पता लगा लीजिएगा कि कितना स्टेबलाइज कर रहा है। ये देखिए, और थोड़ा सा दौड़ भी लेता हूँ, जॉगिंग कर लेता हूँ। तो ये नॉर्मल जॉगिंग है। अब इसे फटाफट करते हैं एक्टिव मोड में। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ एक्टिव मोड में और आप फटाफट डिफरेंस कमेंट कर दीजिए। एंड ये देखिए, तो ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट आपके सामने मैंने दिखा दिया है सोनी ZV-1 के सभी मोड्स का। तो दोस्तों इस समय मेरे साथ है अभिलाष, मेरा दोस्त, और हम लोग कैमरा की टेस्टिंग कर रहे हैं। सोनी ZV-1 का बिल्कुल नाइट मोड है ये। अभी आप देख सकते हैं पूरी लाइट, यहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट अवेलेबल नहीं है
और टोटल जो लाइट चमक रही है हम पे, ये पूरी रोड की है। और इस समय एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका नाइट परफॉर्मेंस, लो लाइट परफॉर्मेंस। इस समय जो मेन लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है वो है स्कूटी की लाइट, जो कि डे टाइम रनिंग लाइट है। तो ये देखिए पूरा मतलब अंधेरा है। अगर यही चीज़ मैं आपको अभी कैमरे OnePlus 5 के सैंपल्स दिखाता हूँ कि कितना रिकॉर्ड होता है, फिर आप लोग पूरा इसका कंपैरिजन कर लेंगे। ये हैं मोबाइल फ़ोन के सैंपल, और आप रोड देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है। और इस समय टाइम है 6:45 एंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से। एंड ये देखिए लाइट, मेन लाइट का सोर्स है हमारा डे टाइम रनिंग लैम्प। तो आप टोटल डिफरेंस बता सकते हैं। और ऊपर से अगर मैं यहाँ पे GoPro यूज़ करता तो GoPro को काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे वो करना पड़ता, उसका ISO बढ़ाना पड़ता। तो ठीक है, GV1 सही लगा। एंड काफ़ी अच्छा है मतलब कैमरा सोनी का, और फोकस जो है इनका मेन फोकसिंग होती है चेहरे पे। गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको अभी तक ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आप मेरे दिए गए एफिलिएट लिंक से सोनी ZV-1 को खरीद सकते हैं। और आज संडे अक्टूबर 18 है, तो आज की डेट में ये कैमरा आपको 57,000 के अराउंड मिल जाएगा। अगर आप कार्ड का ऑफर लगाते हैं अमेज़ॉन में तो हो सकता है आपको 55 तक मिल जाए विदाउट रिमोट कंट्रोल। तो आप लोग खरीदिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वो मेरा एफिलिएट लिंक है, और उससे थोड़ा बहुत कमीशन मैं अर्न कर लूँगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको सेम ही रेट पे मिलेगा। इससे क्या होगा गाइस कि मेरे जो नुकसान हुआ है 10,000 का सोनी के रिमोट कंट्रोल में, तो वो कुछ हद तक रिकवर हो पाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, दिन की बज रही हैं 1 और मैंने स्टार्ट कर लिया सोनी ZV-1 का बैटरी टेस्ट। इस समय इसकी बैटरी फुल चार्ज है, और इसे मैं कंटिन्यूस ऑन रखूँगा और देखूँगा कि कितनी देर तक ये चल पाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों 24 फ्रेम्स पर सेकंड 1080 में। 4K मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं 4K पे टेस्ट नहीं करूँगा। आइडियली 1080 पे ही यूज़ करने वाला हूँ इसे। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कितनी देर तक ये टिक पाता है। हमारा जो ये सोनी ZV-1 है 1 घंटे 20 मिनट तक कंटिन्यूस 1080p पे रिकॉर्ड कर पाया, और उसके बाद इसकी बैटरी एग्जॉस्टेड हो गई। एंड इस समय आप देख रहे होंगे कि मैं इसे डायरेक्ट एक्सटर्नल पावर बैंक पे चला रहा हूँ, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी पावर लाइट जो है ब्लिंक कर रही है, एंड स्क्रीन पे भी बैटरी क्रॉस नज़र आ रहा है। अब टेस्ट होगा दोस्तों इसका चार्जिंग टाइम का। जैसा कि आपने अभी देखा कि सोनी ZV-1 को चार्ज होने में लगे 2 घंटे 6 मिनट, और मैं एक फास्ट चार्जर यूज़ कर रहा था गाइज। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे के करीब लगाएगा। और अगर आप इसे कंप्यूटर की USB से चार्ज करते हैं तो हो सकता है वो और भी ज़्यादा टाइम लगाए, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ये जो बैटरी ड्रेन टेस्ट था वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में मैंने किया था। जो रूम टेम्परेचर था वो ना ज़्यादा ठंडा था और ना ज़्यादा गर्म, और साथ में LCD ब्राइटनेस भी कैमरे की नॉर्मल थी। तो दोस्तों, इफ़ इन केस अगर आप इसकी ब्राइटनेस फुल रखेंगे, या फिर आप किसी गर्म एनवायरनमेंट में या बहुत ही ठंडे एनवायरनमेंट में हैं, तो आपकी बैटरी परफॉर्मेंस में चेंज आ सकता है। तो इसको भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब दोस्तों, ये कुछ शॉट्स हैं सोनी ZV-1 से लिए गए, और फुल रिजोल्यूशन फाइल को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि ये सभी जो है ऑटोमेटिक सेटिंग में है, और मैनुअली अगर आपको नॉलेज है तो आप इसे काफ़ी क्रिस्प बना सकते हैं, वो आप पे बात है। कुछ बातें इस कैमरे के रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, जैसे जो इसका ऑटो एक्सपोजर है वो एकदम से मतलब इतना हाई स्पीड रिस्पॉन्सिव नहीं है।
मतलब आप एकदम से धूप से छाया में गए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप देख सकते हैं इससे थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ये आपके फेस को वो करेगा। ये देखिए अब जाके इसने मेरे फेस को वो किया, लेकिन मैं एकदम से ये सूरज की तरफ ये करूँगा तो फिर इसे कुछ सेकंड्स लगेंगे नॉर्मल होने में। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों जो मैंने फेस की है इसमें, जब भी आप प्रोडक्ट शो केसिंग मोड ऑन करेंगे तो उस दौरान क्या होगा कि गाइज आपका जो एक्टिव स्टेबलाइजेशन है वो बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली वो थी, जब भी मैं इसका सेल्फी कैमरा यूज़ करता हूँ तो जैसे मैं अपने फ़ोटो खींच रहा हूँ, 3 2 1 काउंटिंग चल रही है, तो उस दौरान होता क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया, ठीक है, तो ये फोकस लॉक कर देगा मुझे यहीं पे। अब उसके बाद काउंटिंग चल रही है, मैं थोड़ा पीछे हो गया तो मैं पूरा आउट ऑफ फोकस हो जाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ बैटरी के रिगार्डिंग कि सोनी की बहुत छोटी बैटरीज़ हैं, तो 4K मैंने यूज़ नहीं किए। 4K में आप थोड़ा सा वो लगा सकते हैं कि आउटपुट थोड़ा सा कम देगा। लेकिन दूसरी चीज़, जब भी आप इसका एयरप्लेन मोड ऑफ कर देंगे गाइस, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी खाता है क्योंकि इसका वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों ऑन रहेगा। इसकी जो LCD डिस्प्ले है काफ़ी धूप में भी इतनी ब्राइट है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जब भी आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में हैं तो आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सो गाइस सोनी का जो GV1 है हाई फ्रेम रेट में आपकी वीडियो कैप्चर कर सकता है। मैक्सिमम इसका जो फ्रेम रेट है वो 960 फ्रेम पर सेकंड है, जो कि 240 फ्रेम से स्टार्ट होता है। इसमें क्या है कि आपको 1 या 2 सेकंड का ही टाइम मिलता है, उस दौरान जो भी एक्टिविटी होती है उस चीज़ को ये कैप्चर करता है। बस ऐसा नहीं करेगा कि आपने ऑन कर दिया है और बस ये हाई फ्रेम रेट में रिकॉर्ड कर ही रहा है घंटों घंटों, ऐसा नहीं है। तो सोनी ZV-1 आता है एक बाय डिफ़ॉल्ट ND फिल्टर के साथ, जो कि हाई धूप में प्रॉपरली एक्सपोज्ड वीडियोस बनाने के काम आ सकता है। सो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ब्लॉगिंग करते समय पोलराइज्ड सनग्लासेस पहनने का शौक है? तो आपके लिए सोनी ZV-1 में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट साइड से इसकी जो स्क्रीन है वो इतनी डिम हो जाती है। जैसे ही मैंने पोलराइज ग्लास निकालता हूँ तो पूरी ब्राइटनेस, पूरी स्क्रीन साफ दिखाई देती है, लेकिन जैसे मैंने इसे ऐसा पहन रखा है तो अभी मुझे बहुत ही डिम ये LCD दिखाई दे रही है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी करूँगा तो भी मुझे साफ दिखाई देने लग जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सोनी ZV-1 में एक प्रोडक्ट शोकेसिंग मोड है, जिसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपने आगे लाते हैं तो ये कायदे से फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने अभी इसका एग्जाम्पल देख लिया कि कभी कभी थोड़ा सा लेट लगा देता है। तो यही इशू मैं आपके सामने रखने वाला था। जब मैं पेन को ले आ रहा हूँ तो पेन देखिए फोकस में आ गई है। अब इसी जगह पे खैर इस समय ये फटाक से हो गया। टेस्टिंग 1 ब्लैक, ये देखिए ब्लैक चीज़ों पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पास ले आएंगे इसकी फोकल लेंथ से तो ये फोकस नहीं करेगा। थोड़ा सा और, ओहो। तो आपने लाइव एग्जांपल अभी देख लिया है कि थोड़ा बहुत इशू इस प्रोडक्ट शोकेसिंग मोड में भी है, जिसको शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है। सो गाइज, अब बात करते हैं सोनी के इस रिमोट कंट्रोल की। तो दोस्तों, जब मैंने ये कैमरा ख़रीदा था, जब ये लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो उस समय ये सिर्फ ब्लॉगर बंडल किट में ही अवेलेबल था। यानी आपके पास कोई चॉइस नहीं थी कि आप इसके साथ इसको ओमिट नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो रिसेंट सेल हुई है उसमें क्या आपको सिर्फ कैमरा ख़रीदने का ऑप्शन मिला है, जो कि पहले नहीं था, और इससे आप डायरेक्ट 10,000 रुपये बचाते हैं। तो अभी बात करूंगा कि क्या ये वर्थ है ख़रीदने का या नहीं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अनबॉक्सिंग में मैंने कुछ चीज़ें गलत बता दी थी इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो थी दोस्तों, ये जो हमारा ये है, ये नॉब एक्चुअली कैमरे को इस तरीके से टाइट करने के काम आता है, जो मोस्ट ऑफ द लोगों ने फिगर आउट कर ही लिया होगा। कुछ इस तरीके से ये हो गया टाइट। उसके बाद जो रोटेशन वाला फीचर है इसमें, वो इस बटन को जब हम दबाते हैं तो ये देखिए कैमरा रोटेट होता है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल गलत बता दी थी। तो दोस्तों, जब शुरू में मैंने ये ख़रीदा था तो मुझे इस लॉक बटन का पता नहीं था। तो जिस समय अभी आप देख रहे हैं ये डाउन पोजीशन में, इसका मतलब ये ऑफ है। एंड जैसे ही मैं इसे ऊपर की पोजीशन में डालूंगा 1,
तो गाइस ये देखिए, आपने इस पर लाइट जलती हुई देख ली होगी, तो ये एक्टिवेट हो गया है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए लेंस को जूम इन जूम आउट ये कर रहा है रिमोटली। अगर आप लोगों को इस कैमरे को ट्राईपॉड में रखना है या फिर मोनोपॉड यूज़ करना है और कोई मतलब नहीं है आपको इस चीज़ से, तो 10,000 रुपये बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एंड एक और चीज़ में इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ लेते हैं, वो भी ग्रुप के साथ, तो आपने सेट कर लिया कैमरा थोड़ा लोकेशन पे, फिर वहाँ से फ़ोटो बटन से ये फ़ोटो खींच लेगा। तो बस इस चीज़ का यही फ़ायदा है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। ऊपर से थोड़ा भारी भी है, तो 10,000 रुपये आप पे ना करें तो बेटर रहेगा। सोनी ZV-1 को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक ऐप है, उसका नाम है सोनी इमेजिंग एज इस नाम से, लेकिन इसमें थोड़ा कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आप आराम से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो उस रिमोट को लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड चीज़ गाइस, इसमें बचा है टच पैनल। ये टच पैनल सिर्फ फोकस करने के ही काम आता है, तो मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ इस टच पैनल को, बट अगर आप करते हैं तो इट्स फाइन, और अदरवाइज आप सेटिंग से इसको ऑफ कर सकते हैं। बात कर ली जाए इसके यूज़र इंटरफेस की, तो शुरू में थोड़ा सा मुझे इसका यूज़र इंटरफेस वियर्ड सा लगा, जिसमें हमें पहला ऑप्शन मिलता है फोटोग्राफी के लिए, दूसरा वीडियोग्राफी के लिए, और उसके बाद बहुत सारे अदर ऑप्शन हैं जैसे कि एयरप्लेन मोड एंड ऑल स्टफ। तो शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा दोस्तों, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक फंक्शन का बटन है जिसको दबाते ही आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंट यूज़ करने वाले फंक्शंस का शॉर्टकट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही काम का मुझे लगा। अगली चीज़ दोस्तों ध्यान में रखने वाली है, इसका ये जो डायल बटन है, शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा फोकस बनाने के लिए, लेकिन इसका एक छोटा सा हैक है। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास है, तो सबसे पहले आप कैमरे को ऑटो फोकस में रखिए, और फिर जैसे ही वो ऑटो फोकस करता है तो फटाक से इसका फोकस चेंज करके मैनुअल फोकस में डाल दीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा आसानी होगी इस व्हील बटन को यूज़ करने में, फोकस एडजस्ट करने के लिए। सोनी ZV-1 में लगा हुआ है एक छोटा सा स्पीकर, जो कि आपको ऑडियो प्रीव्यू पर्पस के काम आ सकता है, लेकिन इसकी जो ऑडियो है वो काफ़ी लो है, तो इसलिए अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में, तो हो सकता है आपको ये जो कैमरा अपने कान के पास ले जाना पड़े। अब गाइस बात कर लेते हैं सोनी ZV-1 के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर की, तो वो है कैनन का G7X Mark II या फिर कैनन का G7X Mark III प्राइस के मामले में। लेकिन क्योंकि उसके अलावा दोस्तों जो इस प्राइस रेंज में कैमराज हैं वो एक्चुअली DSLR हैं, और DSLR का अलग फ़ायदा है, ये कैमरा एक्चुअली डिज़ाइंड है व्लॉगिंग रिलेटेड, नॉट फोटोग्राफी। तो G7X Mark II या 3 से बढ़िया इसमें है क्या? G7X Mark II में दोस्तों आपको नहीं मिलता है हेडफोन जैक, अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं। पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ गाइस कि उसमें जो स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ है, तो आपको माइक्रोफोन लगाने के लिए एक अलग से केस लेना पड़ सकता है, हालांकि इसमें एक डेडिकेटेड केस है। उसके अलावा सोनी ZV-1 में आपको नहीं मिलेगा कोई भी फ्लैश, लेकिन इसमें है हॉट शू माउंट, जिस पे आप सोनी की अलग अलग एसेसरीज़ जो इसी कैमरे के लिए बनी गई हैं उनको खरीद सकते हैं, वही काम करेगी। उसके अलावा मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं वो कहते हैं कि और जो अदर एसेसरीज़ हैं वो नॉट सपोर्टेड दिखाती हैं, तो वो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा आप इंटरनेट में। एंड रही बात G7X Mark III की, क्योंकि मैं भी सोच रहा था उसके बारे में, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है कि इवन आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, एंड मतलब बहुत सारे इश्यूज़ फोकस रिगार्डिंग आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसे ओमिट कर लिया। हालांकि सोनी ZV-1 में फ़ोकस आपको पता ही है, काफ़ी सही फोकस ये कर लेता है, जैसा कि आपने अभी देखा, अगर प्रॉपर लाइटनिंग कंडीशन हो। दोस्तों इस पूरी वीडियो में जो आपने ऑडियो सुनी थी वो सोनी ZV-1 के ऑनबोर्ड माइक्रोफोन की थी, जिस पे मैंने विंड स्लेयर लगा रखा है, क्योंकि हवा चल रही है, अभी भी चल रही है, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। तो बस गाइज यही था सोनी ZV-1 का रिव्यू। अपने थॉट्स आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हैं इसे खरीदने की, तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे लिंक से खरीद सकते हैं, वो मेरा एफिलिएट लिंक है, जहाँ से कुछ % कमीशन मुझे मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको सेम ही प्राइस का मिलेगा, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी आपके कोई भी सवाल हो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। एंड क्योंकि मैंने ये चीज़ खरीदी थी ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन उसके बाद मैं ट्रैवल कर नहीं पाया, इस वजह से ट्रैवल के टाइम टेस्टिंग इसकी नहीं हुई है, लेकिन एक और ट्रैवलर है
उनका नाम है वरुण वर्गीस। आप उनकी रिसेंट वीडियोस में जो साइबेरिया वाली वीडियोस हैं उनमें वो सोनी ZV-1 कैमरे को यूज़ कर रहे हैं, उसमें उन्होंने नाइट लाइफ को भी दिखाया है, तो आपको नाइट परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो आप फटाफट जरूर चेक कर लीजिएगा, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।